बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। राजद विधायक सुधाकर सिंह ने अग्निपथ को लेकर बवाल पर सरकार पर साधा निशाना। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के गांव में डोर टू डोर जाकर रामगढ़ विधानसभा के राजद विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा लोगों को पार्टी का सदस्यता ग्रहण कराया जा रहा है। बता दें, इस भीषण गर्मी के बावजूद भी दिन की दोपहरी में राजद विधायक सुधाकर सिंह के द्वारा दुर्गावती प्रखंड के मनोहरपुर और अन्य गांव में पहुंचकर लोगों को राजद की सदस्यता दिलाई गई। भीषण गर्मी होने के बावजूद भी सुधाकर सिंह के द्वारा डोर टू डोर जाकर लोगों की समस्या सुनते हुए राजद की सदस्यता दिलाई जा रही है। वही अग्निपथ पर बवाल को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार की नीति और नियत दोनों खराब चल रही है। एक दिन ऐसा समय आएगा जबकि देश का सबसे बड़ा पैसा वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार देश में तोड़ने की राजनीति की जा रही है, कभी जोड़ने की राजनीति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि देश की आर्मी को भी अब बेचा जा रहा है। इस स्थिति में देश में काफी अस्थिरता है। सरकार को यह कानून वापस ले लेना चाहिए ताकि समाज में शांति और आपसी सौहार्द कायम हो सके। राजद के महासचिव आनंद कुमार सिंह ने कहा कि सरकार सिर्फ देश को बेचने का काम कर रही है। अब सरकार नौजवानों के भविष्य को भी बेचने पर उतारू हो गई है। देश के नौजवान आक्रोश में है। सरकार को हर हाल में यह कानून वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने नौजवान साथियों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं और आपके साथ धोखा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। इसलिए आप लोग भारतीय जनता पार्टी एवं उनसे संबंधित लोगों एवं संसाधनों को क्षति पहुंचाएं, न कि देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाएं, क्योंकि देश की संपत्ति हम सभी लोगों की संपत्ति है। इसलिए देश की संपत्ति को नुकसान न करें। इस मौके पर सावट पंचायत के मुखिया सुरेंद्र बहादुर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, बब्बन श्रीवास्तव, आरजू खान, सुरेंद्र यादव, राजद प्रखंड अध्यक्ष सोनू यादव, पंकज दुबे, संजय सिंह सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सरकार अभी तक तो हम लोग ये मानते थे कि जुगलों की सरकार है, लेकिन अब तो ठेके की सरकार हो गई। अब एक दिन ऐसा आएगा इस देश में कि लोग कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है। माने प्रधानमंत्री के पद को भी नीलाम कर देंगे। सेना, मजबूत सेना के बिना देश मजबूत नहीं होता और मजबूत सेना के लिए ऊंचा मनोबल चाहिए। लेकिन जिस तरह से ठेके पर सैनिकों को रखने की जो नई पहल मोदी की सरकार कर रही है, यह आरोप साबित होता है कि अडानी और अंबानी की सरकार है। और किसी दिन ऐसा भी सुनने को मिलेगा कि प्रधानमंत्री पद पर वो आएगा जो सबसे ज्यादा पैसा देगा। देश को चलाने वाले यह विभाजनकारी नीति पर चलने वाले लोग हैं। सावरकर के जो अनुयायी हमेशा यह विभाजन की बात की है, राष्ट्र को विभाजित किया इन लोगों ने। आगे भी ये समाज को विभाजित कर रहे हैं और विभाजित मानसिकता से कभी राष्ट्र प्रगति के रास्ते पे नहीं जाएगा। इसीलिए आप लगातार देख रहे हैं कि जीडीपी नीचे चला गया, महंगाई बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर। और इस तरह से इन समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी मंदिर मस्जिद, कभी इस तरह के मामले को उठाने का जो काम, और इस बिहार और देश की जनता खास तौर से नौजवान का आँख खुल गया कि ये लोग धोखेबाज लोग हैं। 2 करोड़ नौकरी देने की बात आई थी 1 साल में, और मोदी जी प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं हम 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे। ये 2 करोड़ के अलावा 10 लाख है कि 2 करोड़ का जुमला खारिज। जब 10 लाख है तो आखिर किस आधार पर यही नरेंद्र मोदी बिहार में 19 लाख लोगों को नौकरी दे रहे थे? जब देश में 10 लाख नौकरी है तो बिहार में अब किस आधार पर 19 लाख नौकरी दे रहे थे? ये जो झूठ का जो कारोबार करने वाले लोग हैं, ये जो गुजरात मॉडल, सो कॉल्ड गुजरात मॉडल, यही है गुजरात मॉडल। लोगों को समझना है कि यही है गुजरात मॉडल। रामगढ़ विधानसभा सहित कैमूर, रोहतास जिला में सदस्यता अभियान जो पार्टी के द्वारा निर्धारित 1 करोड़ पार्टी में पुराने और नए सदस्यों को जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग चल रहे हैं। यह अभियान 30 जून तक चलेगा और हम लोग बिहार में जो नीतीश कुमार की जो हुकूमत है उसके विफलता का पोल भी हम लोग साथ साथ खोलने का काम और जन समस्याओं से रूबरू होने का काम हम लोग कर रहे हैं। तरफ जहाँ